अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से आपकी स्ट्रॉन्ग साइमा भी बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुबह सुबह अपना मैंने व्लॉग आज स्टार्ट किया काफ़ी टाइम के बाद। तो व्लॉग इस वजह से स्टार्ट किया, काफ़ी दिनों से मैं कुछ सोच रही थी पर वो मैं कर नहीं पा रही थी। तो आज मैंने कहा फाइनली आज मैं वो कर ही लूँ। तो वो क्या था जो मुझे करना था, सुबह सुबह मुझे ये करना था कि मुझे मेरे रूम के पर्दे चेंज करने थे। और जो मेरी मतलब पहले वाले पर्दे, जो मेरा पहली शादी में दहेज का सामान गया था ना, तो उसमें जो पर्दे थे ना वो मैंने कभी वहाँ लगाए नहीं। मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं पर्दे लगाऊँ। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है पर्दों का, तो वहाँ पे मुझे कभी मौका मिला ही नहीं कि मैं लगाऊँ। लेकिन यहाँ पे मुझे मौका मिला है। कहते हैं ना, नसीब में जो लिखा होता है वही होता है। तो मेरे नसीब में ये रूम था, तो इसी रूम में वो पर्दे लगने थे। तो वो पर्दे मेरे बहुत ज़्यादा लॉन्ग थे, तो मैंने कहा उसको सिलाई करूँ, नीचे से शॉर्ट करूँ, उसके बाद लगाऊँ। तो अभी जो है ना मैंने पर्दे सिए, उसके बाद मैंने पर्दे लगाए। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि पर्दे आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। मेरी विश पूरी हुई है आज। तो यह वही पर्दे हैं जो मेरी विश थी लगाना कि मैं लगाऊं, लेकिन कभी वहाँ लग ही नहीं पाया। लेकिन मेरी तकदीर में यही लिखा हुआ था कि ये पर्दे यहीं पे लगने थे। और ये पहले वाले पर्दे, ये जो है ना अभी वॉश होंगे। लाइट कलर है, मैले जल्दी से हो जाते हैं। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इनको वॉश करूँ, लेकिन ये वाले लगते तो ये वाले वॉश होते। तो फाइनली ये वाले उतर चुके हैं, ये वाले वॉश होंगे। और अब ये वाले लग चुके हैं। इसकी मैंने सिलाई की है नीचे से, बहुत ही ज़्यादा लंबे थे, तो बहुत अच्छा लुक आ रहा है माशाल्लाह। कमरे से ये वाले भी मैच है और ये वाले भी मैच है, जैसे रूम के कलर के साथ ये भी मैच है, क्योंकि स्किन कलर है ना, रूम में डार्क वाला स्किन कलर हुआ हुआ है, येलो, जो येलोइश टाइप का जो कलर है, और इसमें भी वही कलर आ रहा है। तो ये देखें कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से, बहुत प्यारा लग रहा है। तो एक पर्दा और है जो कि यहाँ पे लगना है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे ये वाला लगाऊँ। ये वाला निकालना है और ये वाला भी लगाना है। और ये मशीन देखें मेरी, पूरा रूम फैला हुआ है, पूरा रूम फैला हुआ है। तो अभी जो है ना पर्दे तो सिल गए। पर्दे वर्दे लगाने के बाद मुझे जो है ना पूरे रूम की करनी है क्लीनिंग, काम वाम करना है किचन का। और मुझे जो है ना फिर अपनी क्लास की करनी है तैयारी। और ये जीन्स निकाली थी, इन्होंने पहनी नहीं, मेरी जीन्स पहन के चले गए। बोला भी था कि चेंज करके नहीं गए, ऐसे ही चले गए। और अभी अभी आई है लाइट। तो सबसे पहले मैं जो है ना ये सारी चीज़ें समेटूँगी। पहले मैं पर्दा लगा लूँ, उसके बाद मुझे जो है ना ये सारी चीज़ें समेटनी है। और मैंने एक वीडियो बनाई थी कि वो मुझे किसी ने कहा था कि जो गोल तकिए होते हैं, बैठने वाले तकिए होते हैं, लेटने वाले तकिए होते हैं, कि तकियों पे आप एक व्लॉग बनाना। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी तकियों वाले पे। तो मुझे जन्नत फिरदौस व्लॉगर ने कमेंट किया था। तो मैं रोज़ाना बोलना, मतलब वो बात करना भूल जाती हूँ, कि अल्लाह माफ़ करे। उन्होंने बोला था कि तकियों पे बैठने से बवासीर की भी बीमारी होती है। तो बिल्कुल, कि तकियों पे बैठने से बवासीर की भी बीमारी होती है। तो ये मेरी अम्मी का कहना है, और हमारे में जो बड़े बूढ़े हैं वो कहते हैं, और ये हकीकत बात है, तकियों पे बैठना ही नहीं चाहिए। तो मुझे बहुत हंसी आती है, मैं ये बात सोच के रोज़ाना हंसती हूँ कि तकियों पे बैठने से बवासीर की बीमारी लगती है। तो हस्बैंड भी मेरे काम पे चले गए। तो फाइनली वे जो है ना आखिर पर्दे लगा चुकी हूँ बस। अब जो है ना अपने सारे काम निपटाऊँ, उसके बाद जो है ना तैयारी करूँ जाने की। तो फाइनली मेरे पर्दे भी लग गए और मेरे कमरे की सेटिंग भी हो गई। और कल मेरी एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था कि मतलब जो है ना आपने ये बेडशीट उल्टी बिछाई है। तो हाँ यार, वो उल्टी तो मैंने बिछाई थी। इस बेडशीट के पीछे भी एक कहानी है, तो वो मैं बता नहीं सकती आपको। लेकिन ये बेडशीट पहले मैंने सीधी बिछाई थी। बेडशीट पहले ऐसे ही बिछी हुई थी जैसे मैंने अभी बिछाई है ना। तो इसके पीछे एक कहानी है, मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल सही बिछी हुई थी। तो चले कोई बात नहीं, होता रहता है, लाइफ है। तो ज़िंदगी में खट्टी मीठी बातें होती रहती हैं, तो इट्स ओके। मैंने सीधी कर दी, उल्टी थी, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गई थी। मैंने कहा नहीं, शायद मैं खुद उल्टी चादर मैंने शायद सीधी बिछाई है, लेकिन बता नहीं सकती, मुझे हंसी आ रही है। चले कोई बात नहीं, मैंने सीधी कर दी। और मैंने अभी जो है ना अपने लिए बनाई है कॉफ़ी, मुझे नींद आ रही थी, तो मैंने अपने लिए अभी चाय वाली कॉफ़ी बनाई है। उसके बाद जो है ना चाय वाली कॉफ़ी पी के थोड़ा दिमाग करूँगी फ्रेश, क्लीनिंग व्लीनिंग करके फिर क्लास पे जाऊँगी, ताकि क्लास से आके सो जाऊँ, रेस्ट करूँ।
ये मैंने अपने लिए बनाई है चाय वाली कॉफ़ी। आप लोगों ने अगर कभी पी है चाय वाली कॉफ़ी, जिसने पी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि चाय वाली कॉफ़ी। तो यहाँ से दिखाती हूँ। और मेरी मशीन देखे, मैंने दोबारा से उसको ना अपनी शर्ट पहना दी। ये मेरी सबसे फेवरेट वाली शर्ट थी। और उसके बाद इस पे मैंने ना अपने मशीन की कमीज़ बना दी। बस मैं अब अपनी मशीन को यही शर्ट बनाऊँगी अब। तो मैं लेके चलती हूँ किचन में आप लोगों को। और ये मेरे कल वाले कपड़े हैं जो मैंने कल वॉश किए थे, तो अभी तक ये ड्राई नहीं हुए, शायद कि शाम तक हो जाए। अभी तो पूरा दिन इनको धूप लगाऊंगी। तो किचन की स्लीपें वगैरह मैंने सारी कर दी क्लीन। उसके बाद अभी जो है ना मेरे ये थोड़े से बर्तन रहते हैं, बस ये मैं बर्तन वगैरह वॉश करूँगी। क्लीनिंग करने के बाद बर्तन वॉश करूँगी, तो उसके बाद जो है ना फिर जाऊँगी अपनी मंजिल की ओर। तो मेरे किचन से मेरा रूम इतना सा फासला है। तो व्यूअर्स, खाने में आज मैंने बनाया है बीफ और आलू का सालन, जो नॉर्मल सी करी होती है बीफ आलू। तो ये देखें, तो खाना मैं बना चुकी हूँ और हस्बैंड मेरे अभी तक जॉब से नहीं आए हैं, उनका वेट हो रहा है। और अभी मैं जो है ना अपने लिए रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि जब वो आते हैं तो मैं फिर गरम गरम उनको बना के देती हूँ। पहले से बना के नहीं रखती, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा ठंडा है, तो ठंडा खाना अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता, मज़ा ही नहीं आता ठंडे खाने खाने का। तो इसीलिए मैं जब वो आते हैं फिर गरम करती हूँ और मैं सबके साथ खा लेती हूँ खाना। मैं इनका वेट नहीं करती, क्योंकि ये बहुत लेट भी आते हैं और जल्दी आ जाते हैं, तो सब एक साथ ही खाते हैं। तो मैं आटा गूंद चुकी थी, तो मैं अब पहले इसको सेट करती हूँ। तो ये मैंने आटे को कर दिया सेट, और ये हमारा कुशा आटा, और ये है रोटी का पॉट। रोटी बना के मैं इसके अंदर रखूँगी। और जो है ना बस अभी मैं अपनी रोटी वगैरह बना के फिर मैं नीचे चली जाऊँगी, सबके साथ खाना मैं खा लूँगी और फिर इनका वेट करूँगी। ये कपड़े मैंने रख दिए यहाँ पे, लाइटर भी रख दिया यहाँ पे। तो पेड़े बनाती हूँ, तवा भी गर्म ही होने वाला है। तो फाइनली अब बस मेरे नीचे जाने की तैयारी हो गई है। मैंने अपना सालन भी निकाल लिया और इसके अलावा मेरी रोटियां भी बन गई, और बस अब नीचे जाएंगे। अब लाइट भी जाने वाली है। तो आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा चेहरा इतना अजीब सा लग रहा है मुझे, क्योंकि आज मैं मॉडल बनी थी। आज मुझे मेरी जो क्लास फेलो है उन्होंने मुझे मॉडल बनाया था। कल मैंने उनका मेकअप किया था, ब्राइड वलीमा। और वो कैम में नहीं आती, वो वीडियो वगैरह नहीं बनाती, तो इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती। और जितने भी मेरे पास मॉडल आते हैं सब मतलब सोशल मीडिया पे नहीं है, तो इस वजह से मैं दिखा नहीं सकती आप लोगों को। लेकिन आज मैं उनकी मॉडल बनी थी। उन्होंने आज मेरा सिग्नेचर मेकअप किया था। और उसके बाद मेरा जो है ना मुंह अजीब सा हो गया। मेकअप के बाद स्किन अजीब सी हो जाती है। और उन्होंने मेरा जो है ना वाइट जेल लाइनर लगाया था मेरी आईज़ के अंदर। तो जब मैंने फेस वॉश किया, बंदर बन गई थी पूरी की पूरी। तो हस्बैंड का बस वेट हो रहा है, अब मैं नीचे जा रही हूँ। तो व्लॉग भी मैंने कहा एंड कर दूँ। और आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा कैसा लगा और मेरे पर्दे कैसे लगे, पहली शादी के पर्दे आप लोगों को कैसे लगे। तो आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच। वो लोग कि जो लोग मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और बहुत प्यार देते हैं, तो उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ जो लोग मुझे प्यार देते हैं, ना कि उन लोगों के लिए कि जो लोग बैड कमेंट करते हैं, बकवास करते हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर ऐसों को जवाब देना भी ज़रूरी है। तो छोड़ें इन बातों को। तो प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।